हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपने मेरा पॉलिटी का सीरीज़ देखा है, इसमें आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। इस लेक्चर का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको यूपीएससी के जर्नी में एक सक्सेसफुल, एक बेहतर अचीवमेंट और गोल आपको दिलाना। जो एनसीईआरटी में आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको इस लेक्चर्स में मिल जाएंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट क्या होती है? व्हाट इज़ गवर्नमेंट? A government is the organization or agency through which a political unit exercises its authority and controls the action of its citizens. एक गवर्नमेंट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजेंसी है, जो कि क्या है, इनको एक अथॉरिटी मिली होती है, ठीक है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक एजेंसी है, जो जिनको एक पॉलिटिकल यूनिट माना जाता है, ठीक है। और इनको ये अथॉरिटी दी जाती है कि जो सिटीजन्स के वर्क्स हैं, जो सिटीजन के एक्शंस हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और अ पर्टिकुलर सिस्टम यूज फॉर कंट्रोलिंग अ कंट्री, स्टेट एक्सेट्रा। और इसको आप सिंपल वर्ड्स में भी बोल सकते हो, एक ऐसा सिस्टम जो कि कंट्री को या स्टेट को कंट्रोल करता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। द ग्रुप ऑफ पीपल हु कंट्रोल एंड मेक डिसीजन फॉर अ कंट्री, स्टेट एक्सेट्रा। या तो एक वर्ड और है, आप उस ग्रुप ऑफ पीपल, उसको आप ग्रुप ऑफ पीपल भी बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे कंट्री या हमारे स्टेट के डिसीजंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। वाई डू वी नीड गवर्नमेंट? अब हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। हर कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत है, ताकि क्या हो सके, काम अच्छे से हो सके, वो लोग डिसीज़न ले सके और सारे काम जो हैं वो उस अकॉर्डिंग हो सके, ठीक है। द डिसीज़न वर टू बिल्ड रोड एंड स्कूल। जैसे डिसीज़न लिया कि रोड्स बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, तो अब उन्हें बनवाना है। पहले उन्होंने डिसीज़न लिया, फिर अब उसे वो बनवाएंगे। कंट्रोल्स द प्राइस ऑफ फूड आइटम्स व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, महंगाई आ जाए, तो वो क्या कर सके, फूड आइटम्स के प्राइस को कंट्रोल कर सके। इट इंश्योर्स वे टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर्स। सब घर में बिजली पानी पहुंच सके, इसका भी क्या करे, वो ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। The government also takes actions on many social issues. For example, it had several programs to help the poor. ठीक है, गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे एक्शंस लेती है सोशल इश्यूज़ पे, जो भी हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, ठीक है। जैसे कि गरीबी हटाना, गरीबों की मदद करना, उनके लिए अलग अलग स्कीम लेके आना, ठीक है। राशन का ध्यान उनके रखना, तो इसमें भी हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इट रन्स पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। ये क्या करती है, हमारी जो पोस्टल मतलब डाक सुविधा है और हमारी जो रेलवे सुविधा है, उनको भी क्या करती है, रन कराती है अच्छे से, स्मूथली। इट प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। ये जो हमारे कंट्री के बाउंड्रीज हैं, उनको दूसरे कंट्रीज से सेफ भी रखती है, उनको बचाती भी है, और एक पीसफुल रिलेशन बनाती है, एक शांतिपूर्वक व्यवहार बनाने का भी काम करती है हमारे दूसरे नेबरिंग कंट्री से, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। ये इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि इसके जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको एक जितनी ज़रूरत है उतना खाना मिल सके, इनफ फूड मिल सके, और उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा जा सके, ठीक है। When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes it and the assistance to that affected people. जब सुनामी या अर्थक्वेक जैसे डिज़ास्टर आ सके, तो वो गवर्नमेंट ही होती है जो उनको क्या करती है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है, और जो भी अफेक्टेड पीपल होते हैं उनकी देख रेख उनको क्या करती है, उनके लिए कंपनसेशन देती है उनको, ठीक है। If there is a dispute or if some has committed a crime, courts take the appropriate action. किसी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या किसी ने क्राइम किया है, तो उसके लिए भी क्या होती है, हमारी गवर्नमेंट ही उनको देख रेख करती है, और जज या कोर्ट जो होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट उनके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं।
कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और यहाँ पे जो कोर्ट की बात हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बहुत दो वेरियस टाइप्स की होती है, दो ही तरीके की होती है, एक मोनार्की होता है और एक डेमोक्रेसी होता है। मोनार्की में क्या होता है, जो किंग्स और या क्वींस होते हैं वो रूल करते हैं, उन्हीं को सारे राइट्स होते हैं। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये हम चूजन बाय पीपल होता है, ठीक है। हम लोग अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं, चुनते हैं वोट देकर, ठीक है। मोनार्की में क्या होता है, इन अ मोनार्की द मोनार्क किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट एंड द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क, ठीक है। इसमें जो किंग और क्वीन होते हैं वही क्या बनते हैं, राजा महाराजा बनते हैं, और ये हेरिडिटरी नेचर होता है, मतलब राजा का बेटा ही बनेगा, उसका बेटा ही बनेगा, ठीक है। और सारे डिसीजन मेकिंग्स के पावर उन्हीं के पास होते हैं, फाइनल डिसीजन इन्हीं का होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल, ये एक ऐसा फॉर्म होता है गवर्नमेंट का जो कि हम लोग चूज़ किए होते हैं, ठीक है, नॉर्मल कॉमन पीपल चूज़ किए होते हैं। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट इट्स पावर, ठीक है। डेमोक्रेसी में हम लोग अपनी गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि आप ये काम करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम, ये कैसे होता है, हम कैसे उनको पावर देते हैं, ये इलेक्शन के थ्रू होता है, जो उसमें हम उनको वोट देते हैं और उनको अपना प्रतिनिधि, उनको अपने पे रूल करने के लिए अनुमति देते हैं, समझ लो एक तरीके से। लॉज एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, लॉज और गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट मेक लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है वो उस कंट्री के सारे रहने वाले लोग उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हैं। दिस इज़ द वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इस डिसीजंस, ठीक है। जैसे ही गवर्नमेंट को क्या होता है, डिसीज़न बनाने का पावर होता है, उसी तरह उससे ये भी पावर होता है कि वो उस डिसीज़न को क्या कर सके, सबसे मनवा सके, ठीक है। For example, there is a law that says that all person driving a motor vehicle may have a license. जैसे कि उसने ये रूल बनाया है कि जितने भी लोग बाइक चलाएंगे, स्कूटी चलाएंगे, जिनके पास व्हीकल्स होगी उनके पास लाइसेंस होना भी ज़रूरी है, ठीक है। उनको कैसे इन्फोर्स कराना है वो ये भी जानती है। Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money, ठीक है। जो भी अगर विदाउट लाइसेंस पकड़ाता है तो उसको कुछ भी सज़ा हो सकती है, जेल हो सकता है, फ़ाइन हो सकता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट उनको फ़ाइन के रूप में देना पड़ सकता है, ठीक है। द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल्स, गवर्नमेंट क्या होती है, बहुत सारे लेवल्स पे काम करती है। 3 लेवल होता है, लोकल, स्टेट, नेशनल। लोकल लेवल पे जो भी हमारे पंचायत होते हैं, द लोकल लेवल मीन्स इन द विलेज, टाउन और लोकेलिटी, जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी होती है, विलेज होती है, जैसे पंचायत, म्यूनसिपल, ये सब, ठीक है। एट द स्टेट लेवल पे क्या होता है, द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन इंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम, ठीक है। एक स्टेट लेवल पे पूरे एक स्टेट को कवर करेगा, ठीक है, CM जैसे। एट द नेशनल लेवल, द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री, जो पूरे कंट्री को, PM, पार्लियामेंट, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, you now know that the main feature of the democracy is that the people have the power to elect their leaders. डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी मतलब फीचर यही है कि हम लोग पीपल को ये राइट होता है कि वो अपने प्रतिनिधि को इलेक्ट कर सके, ठीक है। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल, तो हम लोग इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, क्या होता है, हम ही लोग राज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ही को हक होता है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकें। द बेसिक आइडिया इज़ दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स, ठीक है। मतलब इसका एक बेसिक आइडिया ये भी है कि पीपल्स ही रूल्स बनाते हैं, बस अपनी जगह किसी और को खड़ा करते हैं, ठीक है।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी हम लोग यही बोल सकते हैं कि ये आज के ज़माने में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, कि जब पूरी कंट्री तो एक जगह रूल बनाने नहीं बैठ सकती तो वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है कि ये रूल बनाएंगे, ये एक अच्छे इंसान है, ये हमारा भला कर सकते हैं तो ये रूल बनाएंगे, ठीक है, हम उनको इलेक्ट करके भेजेंगे। In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representative through an election process. हम लोग डायरेक्टली तो जाकर नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते, तो उसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, ठीक है। These representative meets and make decisions for the entire population. यही रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, सबसे मिलते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स जानते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कुछ डिसीज़न लेते हैं अपने सारे पॉपुलेशंस के लिए। These days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as a universal adult franchise, ठीक है। इस टाइम की गवर्नमेंट जो है अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं बोल सकती जब तक उसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ना पता हो। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। इसका मतलब होता है यहाँ पे जितने भी अडल्ट लोग हैं वो सारे को हक है वोट देने का। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड वोट, ठीक है। पहले क्या होता था, जो सिर्फ पढ़े लिखे लोग होते थे या जो आदमी होते थे सिर्फ उन्हीं को वोट देने का हक होता था, लेकिन अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब यूनिवर्सली ये ट्रू है कि जितने भी अडल्ट हैं वो क्या करेंगे, अपना वोट देंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, ठीक है। दिस मीन्स दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता था, जो वुमेन्स हैं, जो पुअर्स हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो अनएजुकेटेड है, उनको वोट देने का हक नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, नहीं है, आपको वोट देने का पूरा हक है। आप रोड पे सोते हो, आपको ज़्यादा हक है, आप वोट दो और अपने लिए मकान बनवाओ, अपने राइट्स के लिए उनसे डिमांड करवाओ, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इस चैनल के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए और मेहनत करूँगी। और मैं आपको एक प्रॉमिस करके देती हूँ कि इस पर आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं इसको आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ और बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। तो आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल।